कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। श्री विश्वकर्मा सुथार एकता फोर्स का राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान एवं कैरियर मार्गदर्शन सेमिनार रविवार को गोकुल सर्किल स्थित सुरोजी पुरोहित ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जहां सुथार समाज की प्रतिभाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल कर चुके वरिष्ठ चिकित्सकों, शिक्षकों के सानिध्य में मार्गदर्शन किया गया। यह कार्यक्रम नर्सी ग्रुप मुंबई के सहयोग से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में नर्सी ग्रुप के MD नर्सी कुलरिया ने स्वयं बच्चों को मार्गदर्शन दिया और कहा कि जीवन में एक लक्ष्य तय करें। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आपको कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। उन्होंने अपने युवा अवस्था से लेकर अब तक के कारोबारी सफर से अवगत कराते हुए कहा कि सुथार समाज पहले भी मजदूरी पर आश्रित था और आज भी है, लेकिन हमने बदलाव की सोची, हमने नवाचार किए तो आज समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके कैरियर पर ध्यान दें, तभी हम समाज का उत्थान कर सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए 51 लाख रुपए व्यय करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने श्री विश्वकर्मा सुथार एकता फोर्स को यह आश्वासन दिया कि सुथार समाज के बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा में भी कोई कमी नहीं आने देंगे। इसके लिए नर्सी कुलरिया ने भूमि अपनी ओर से देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में गमदा शहर थानाधिकारी परमेश्वर सुथार, डॉ. जयकिशन सुथार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन मौजूद रहे। इस अवसर पर समाज के 70% से अधिक अंक लाने वाले बालक बालिकाओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, अपर्णा एवं बैग के साथ नर्सी कुलरिया की प्रेरणाप्रद पुस्तक भेंट की गई। आयोजनकर्ताओं ने नर्सी कुलरिया और अतिथियों का आभार माना। चेहरों पे रौनक, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे श्री विश्वकर्मा भगवान की, भारत माता की। भगवान श्री विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से सुथार समाज की प्रतिभाओं के सम्मान और कैरियर काउंसलिंग के इस सेमिनार में मार्गदर्शक मंडल के रूप में मंच पर विराजमान AAG श्रीमान श्याम सुंदर जी, RAS हमारे सबके बहुत ही प्रिय अभी कह रहे थे श्री पवन जी, श्रीमती लक्ष्मी जी, बहुत ही होनहार, आप सब कह रहे थे बीकानेर जिले के, पूरे राजस्थान, पूरे भारत के होनहार हमारे भाणे भी लगते हैं। लेकिन अभी मैं इंस्पेक्टर साहब परमेश्वर जी, शिक्षाविद के गुरु कहने वाले हमारे भाई साहब जेठमल जी सुथार साहब, हमारे भाई साहब जयकिशन जी कुलरिया साहब, CGSC के अधीक्षक श्री हनुमान जी साहब, प्राचार्य श्रीमती मंजू जी और एजुकेशन के श्री हमारे सरपंच साहब और स्टेज पे सभी बैठे हुए और सामने हमारे एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में गुरु कहते हैं, गुरु यहाँ बैठे सामने, गुरु के भंडार बैठे सामने से, जोधपुर से आए हुए, नागौर से, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इधर सामने हमारे सभी बैठे हुए सभी का मैं नर्सी कुलरिया, मेरे पूरे कुलरिया परिवार, पूरे बीकानेर की तरफ से सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के बिंदु से यही प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो अपनी आंखों में उज्जवल भविष्य की चमक के लिए स्वयं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चों को मैं नर्सी कुलरिया एकेडमिक सफलता हेतु
बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे से पहले हमारे भाई साहब जेठमल जी, गोपी किशन जी, एसडीएम साहब, परमेश्वर ने, सभी ने प्रतिभाओं के बारे में, समाज के बारे में बहुत सी बातें बताई। उसी कड़ियों को मैं आगे ले जाते हुए हमारे से पहले कहा कि एजुकेशन एक ऐसी एसेट है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर साथ रहती है। बाकी सब चीजें आप जब कहीं भी रास्ते पे चलते हो, कहीं दुनिया देश में कहीं कोने में बैठे हो, बाकी सब सेकेंडरी है। जो खुद की जो एजुकेशन है, खुद का जो ज्ञान है, वो हमेशा साथ रहता है। जिसको कड़ी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 40 सालों से, क्योंकि कोई भी आदमी, हमारे देश में वर्ण की व्यवस्था है। मेरे से पहले ये बात गोपी किशन जी ने कही है। यही बात को मैं आगे करते हूं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीजों में वर्ण की चीजें हैं कि जब हमें पता है समाज एक पेड़ की तरफ होता है। समाज पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं, अच्छे सेब, जैसे कोई सेब का फल ले लो, कोई भी ले लो, पेड़ का काम है, समाज का काम है कि हमारे समाज में आप जैसी अच्छी प्रतिभाओं को आगे बढ़ेना, ताकि प्रतिभा आगे जाके हमारे देश और दुनिया का नाम रोशन करें। देखिए, मैं बचपन से, मैं 12-13 साल उम्र में मेरे बड़े चाचा जी, उमाराम जी, देव किशन जी, मगाराम जी, जो अभी भोमरा जी कह रहे थे, मेरे बड़े भाई भंवर, पिताजी का आशीर्वाद लेके बच्चों में इसलिए कह रहा हूं कि आपकी उम्र में सपने जो भी समझोते हैं, तो इसी उम्र में सपने होते हैं कि हमें क्या करना है। जो आज पुरस्कृत भी हो रहा है, आपके दिमाग में बहुत सी चीजें भी है कि हमें आगे क्या करना है। ये सही टाइम है आगे सोचने का, करने का। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से, हमारे परदादा जी का तो हमें प्रेम नहीं मिला। मेरे दादाजी शुक्लाराम जी, मेरे पिताजी संत तुल्य दूलाराम जी, उनको लोग संत कहते हैं, लेकिन वो खुद एक गृहस्थ संत थे। क्योंकि ये एक मैं बाद में अलग चीजें बताऊंगा, लेकिन वो बहुत ही गहन आध्यात्मिक ज्ञाता थे दूल जी। तो उन्होंने आशीर्वाद देके, बेटा एक ही शब्द कहा था, परिवार का नाम रोशन करना, समाज का नाम रोशन करना, खान पान का ध्यान रखना। जब हम मुंबई गए थे, बहनों और भाइयों, मैं ये कुछ कहना चाहता हूं कि समाज में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो आज आप कच्चे घड़े की तरह हो, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, अंदर हाथ रखता है, ऊपर से थपथपाता है, जो उसको कलर करता है कच्चे घड़े को, वो रंग उस घड़े को लग जाता है। वैसे ही हमारे शास्त्रों में भी बात आई है कि छोटे बालक अवस्था में हम जो कहेंगे वो ग्रहण करते हैं। जब हम मुंबई में, क्योंकि मैं आज ये बात कहने का हमें अधिकार हमें नहीं, क्योंकि मैं सब निकल जाता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, जब तक मैं रहता है, जब तक कोई भी समाज, परिवार, देश आगे नहीं बढ़ता है, वहां पर हम सब कहना चाहिए। हम जब छोटे 15 साल 16 साल की उम्र में जो मुंबई में हमारे सुधार समाज में जो हमारी जो परंपरा 800-900 साल से हमारे दादा परदादा, जो हम पीढ़ियां, जो हमारे राव जी बताते हैं कि हम 900 साल से हमारे पुरुष कहाँ मेहनत करते 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 ऐसा आशीर्वाद देंगे
कि बेटा आगे फलते रहना, वंश को पूर्ण होते हुए आशीर्वाद देते हैं कि हम तो जा रहे हैं, आगे आप फलते फूलते जाना। जब हम मुंबई में जब इस फर्नीचर कार्य जब हम कर रहे थे, क्योंकि समय बहुत जल्दी बदलता है, क्योंकि मैं 40 साल का, मैं पूरे दुनिया को मैं आपको घुमा के 2 मिनट में लेके आता हूँ। मुंबई में बिजनेसमैन होते थे, लेकिन ज्यादातर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, 2-4 परिवार जहां हमारी पूर्व काम करते थे। बीकानेर की कारीगरी तो दुनिया में फेमस है। बीकानेर के मैं अगर नाम लूंगा कुछ लोगों को तो आप आधे से ज्यादा लोग उनको जानते हैं, लेकिन मैं आज आप मुझे खड़ा किया, मैं आज पूरे राजस्थान, पूरे भारत, पूरे संसार के सुथार समाज की बात कर रहा हूँ। लोग वहां मेहनत करते थे, लेकिन दूध घी तो निकलता है, वो दही में से निकलता है, छाछ में से नहीं निकलता है। देखो एजुकेशन की बात जेठमल जी भाई साहब ने कहा, मैं थोड़ा बिजनेस से, थोड़ा एंटरप्रेन्योर से मैं कनेक्ट करूंगा बच्चों को। तो 1983, 1984, 1985 हमारे मन में आया कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। देखो यहाँ कोई भी चीज का इनोवेशन, कोई भी चीज में नई, आपकी बातों में हजारों चीजें आती होगी कि आपको क्या करना है। मेरे से पहले अजीम साहब ने बताया कि कोई भी हर चीज में आज एक तो सोचना है, आप घर जाओगे तो पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कुछ भी सोचना है। पूरा सुधार समाज का स्टेडियम काउंसिलिंग प्रोग्राम रखा गया, साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह, क्या कहना चाहिए? आज ये विश्वकर्मा सुधार एकता फोर्स द्वारा बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी कैरियर काउंसलिंग के लिए, मार्गदर्शन के लिए सेमिनार रखा गया है और इसका निश्चित ही इन बच्चों को लाभ मिलेगा। साथ ही इसमें सभी जो लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं तो उसका भी फायदा मिलेगा। आज विश्वकर्मा सुधार एकता समिति की ओर से प्रोग्राम किया गया है, सम्मान समारोह आयोजित किया गया, बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। जी आप पूछो क्या क्वेश्चन। हाँ, ये आज आपने जो प्रोग्राम किया है और इसका उद्देश्य क्या है? देखो ये उद्देश्य ऐसा है कि हमारे देश की जो सामाजिक जो रीतियाँ हैं, जो समाज अलग अलग जैसे आज हमारा ये सुथार समाज का सुथार, क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, साचौर, ये कम से कम मेरे ख्याल से बोमरा जी, यहाँ पूरे राजस्थान के बच्चे यहाँ आए, उदयपुर से यहाँ बच्चे आए हैं। तो बच्चे हैं अभी, जो हमारा जो मोदी जी का भी कहना है, जो बच्चियों को, बालिका को पढ़ाओ, बालिका को आगे लाओ। आप यहाँ देखो आज मेरे ख्याल से 80% बराबर बोमरा जी, 85% नहीं बच्चे हैं, और बच्चों का रेशियो 85% बच्चियाँ थी, जो 99%, 90.8%। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए। और जो समाज है, समाज अपने होनहार बच्चों को बड़ा करके और फिर देश के लिए भेजते हैं, राष्ट्र के लिए भेजते हैं। तो मेन जो सोच है समाज का, वो राष्ट्र हित में है। एक समय था जब सुधार समाज केवल अपने लकड़ी के काम के लिए जाना जाता था। आज हर क्षेत्र में समाज के लोग आगे आ रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखो ये इसी आज जो मुद्दा था वो एजुकेशन पे था, क्योंकि एजुकेशन हर चीज का, आदमी का ऊपर जो आदमी का जो एजुकेशन होता है वो उसकी धरोहर होती है, वो उसका एक एसेट होता है जो जिंदगी भर उसके साथ रहता है। और दूसरा है सुथार समाज को जो मेन जो फर्नीचर इंडस्ट्री, देखो हमारे पूर्वज जो 900 साल से इसी फर्नीचर लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो धीरे धीरे इसको टेक्नोलॉजी के साथ में, आप देखो मैं तो पूरा वर्ल्ड घूमता रहता हूँ, तो इंडिया में जो आज फर्नीचर इंडस्ट्री है, आज भी फर्नीचर इंडस्ट्री में बड़ा योगदान सुथारों का है। और मेरा उससे और आगे कहना है कि आप जैसे इटालियन फर्नीचर है, चाइनीज फर्नीचर है, आज हमारी स्पर्धा चाइना के साथ में, मलेशिया के साथ में है, तुर्की के साथ में है। तो हमारे जो आज के जो युवा है, हमारे बहुत से समाज के बच्चे बाहर मिलान में, यूएस में, यूके में प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। आने वाले 2-4 साल में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये वो बदलाव जो है वो देश के लिए है। जैसे मोदी जी का सपना है क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वोकल फॉर फोकल, वो एक नारा है। हमारी जो फर्नीचर इंडस्ट्री है, हमारा जो सुथार समाज है, ये इस फर्नीचर के लिए गुरु माने जाते हैं। अभी तो फर्नीचर भी ग्लोबलाइजेशन में हर जाति के लोग आ गए हैं, लेकिन वो लोग भी आज फर्नीचर इंडस्ट्री में सुथार भाइयों को
गुरु मानते हैं। महिला शिक्षा लगातार बढ़ रही है, हाँ, बालिका शिक्षा पे बात बहुत बड़ी बात। भ्रूण हत्याएं हो रही है लगातार, भ्रूण हत्या भी बढ़ रही है। देखो आज एक बच्ची ने, लता सुथार ने ये बात भी कहा था कि बच्चों के बारे में, तो अभी देखो समय धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हर आदमी, आप देखो आज बच्चे हैं, दूर दूर से बच्चियाँ आई है, अपने भाई के साथ आई है, कोई अकेले भी आई हैं, और बच्चों के एजुकेशन में हमारा समाज पूरा ध्यान दे रहे हैं। उनको जहाँ कोई समर्थन चाहिए, हम समर्थन के भी तैयार है। देखो हमारे संघ के भाई साहब निमा राम जी का कल फोन आया था कि जिसको ज़रूरत है, जिसको फाइनेंशियली पढ़ाई के लिए ज़रूरत है, वो ओपनली तो नहीं कहेंगे, हमें ज़रूरत है कि ये बच्ची 99% मार्क लाई है और सामान्य परिवार से, उनको ज़रूरत है तो उनको देना चाहिए। और उस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि समाज आगे आएगा तो देश आगे आएगा, समाज आगे आएगा, फर्नीचर इंडस्ट्री पूरा आगे आएगा। लेकिन आज सुथार समाज के फर्नीचर के साथ साथ में वो हर चीज़ में, एजुकेशन में, हेल्थ में, जुडिशरी में, हर चीज़ में, क्योंकि पढ़ाई एक वेपन है, जो पढ़ेगा तो हर समाज आगे आएगा। आज आपने शिक्षा के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा की इस मंच से, साथ ही आपने एक घोषणा और की है कि जो जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी उसमें आपका योगदान रहेगा। तो कहाँ पर आप इस जमीन को उपलब्ध करवाएंगे? देखो मैं देखता हूँ, मैं पूरे राजस्थान में, पूरे देश में मैं घूमता रहता हूँ। बीकानेर में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ है, बच्चा कम से कम प्राइस में और कम से कम रेंट में वो इस एरिया में रह सके। तो आज हमने जो 51 लाख रुपये जो अनाउंस किया है, वो जो सामान्य परिवार के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं दूर दूर से, उनके किसी के पिता नहीं है, किसी के माता नहीं है, किसी को भाई नहीं है, वो कुछ उनका व्यवसाय नहीं है, और बच्ची अगर बच्चा पढ़ने में होशियार है, तो ऐसे समाज में हम जैसे समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। और मेरा पूरा परिवार, कुलरिया परिवार, कोई न कोई हेल्थ केयर में, कोई एजुकेशन में कुछ न कुछ करते रहते हैं। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ सुथार एकता फोर्स को, हमारे साथ भोमराज जी खड़े हैं, उनके पूरे लोग खड़े हैं, इधर सरपंच साहब भी खड़े हैं, पूरा समाज और इस चीज़ में लगा है कि हमारे समाज पढ़ाई में, हर बिजनेस में और आगे आए और समाज और देश के लिए काम आए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।